देखो फ्री फायर में बीआर रैंक के एक और न्यू सीजन ने एंट्री ले ली है और अब सब लोग रैंक पुश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ग्रैंड मास्टर में कब एंट्री लेंगे वो किसी को नहीं पता। और भाई सच बता रहा हूँ, ज्यादातर बंदे तो एकदम परेशान हो चुके हैं बीआर रैंक में, क्योंकि अगर हम सोलो में रैंक पुश करते हैं तो फिर कौन सा कैंपर कहाँ से मार देता है कुछ पता ही नहीं चलता। और जब हम स्क्वाड में खेलते हैं तो फिर हमारी स्क्वाड के बंदे इतने ज्यादा हरामी होते हैं, वो तो भाई हमें कुछ लूटने नहीं देते है ना, सब कुछ अपने बैग में भर लेते हैं। और जब हम इनसे कुछ मांगते हैं तो फिर हमें डायरेक्ट ही मुंह पे मना कर देते हैं। और भाई बीआर रैंक में स्क्वाड खेलते समय सामने जितनी भी स्क्वाड आती है वो तो भाई मतलब बिल्कुल एक साथ खेलती है ना, मतलब एक साथ रश करती है और आपस में लूट शेयर भी करती है और मतलब एकदम प्लानिंग के साथ खेलती है। लेकिन हमारी स्क्वाड में तो इसका एकदम उल्टा हो रहा होता है, मतलब एक साथ खेलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई होता है 200 मीटर दूर तो कोई होता है 500 मीटर दूर, है ना, कोई गाड़ी चला रहा होता है तो कोई उसकी गाड़ी फोड़ रहा होता है, जिससे कि हर बार हमारे पे 1v4 की सिचुएशन बन जाती है और जो इतनी मुश्किल से थोड़ी बहुत लूटी होती है वो भी लूट जाती है। ये भगवान क्या जुल्म है। लेकिन आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हो यार, अब ये वीडियो आ चुकी है और इस वीडियो में मैंने दुनिया भर की टिप्स एंड ट्रिक्स छाट के डाली है, जिससे कि आप लोग बीआर रैंक में मास्टर तक तो एकदम मजे में पहुंच जाओगे। अच्छा। और मैं लास्ट में आपको एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक भी बताऊंगा जिससे कि आपकी भाई रैंक पुश पक्का ही होगी, है ना, मतलब गारंटीड है। लेकिन यार क्या फायदा इतनी मेहनत करके वीडियो बनाने का जब आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ही नहीं करते। गजब आदमी है यार, कोट कहां चला रहा है। तो देखो सबसे पहले ना एक बार आप लोग कमेंट करके ये बता दो कि आप लोग अभी बीआर रैंक में कौन सी रैंक पे हो, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आप लोग अभी तक कहाँ पे पहुँचे हो। अब देखो आप लोगों को तो पता ही है कि जब कभी हमारा अपडेट आता है तो हमारी जो कैरेक्टर की स्किल होती है उसमें काफी ज्यादा चेंजेस हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को एक ऐसा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताता हूँ जिससे आप लोगों के बूया होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले बात करें अगर एक्टिव कैरेक्टर की, तो आप लोग दो में से कोई सा एक कैरेक्टर लेके जा सकते हो। तो अगर आप लोग सोलो में रैंक पुश कर रहे हो तो फिर भाई के कैरेक्टर से अच्छा कैरेक्टर आपको नहीं मिलेगा फ्री फायर में, क्योंकि इसको आप लोग एचपी की फैक्ट्री भी बोल सकते हो। लेकिन वही अगर आप लोग स्क्वाड में रैंक पुश कर रहे हो तो फिर भाई मेरे ख्याल से अगर आप लोग वहाँ पे स्काइलर का यूज करोगे तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि स्क्वाड में क्या होता है कि सभी लोग अपने टीममेट को रिवाइव देते हैं ग्लू वॉल लगा के, है ना, या फिर कहीं पे अगर 3-4 बंदों की एक साथ फाइट हो जाती है तो वहाँ पे बहुत सारी ग्लू वॉल लग जाती है एक साथ, है ना, या फिर कोई तो ग्लू वॉल का कवर लेके रिवाइवल पॉइंट पे बैठ जाता है ना, तो उस टाइम पे आपको स्काइलर से ज्यादा अच्छा कोई भी कैरेक्टर काम में नहीं आने वाला। तो इसीलिए स्क्वाड खेलते समय तो आप लोग हमेशा स्काइलर को ही लेकर जाना। और अगर बात करें कि इनके साथ कौन कौन से पैसिव कैरेक्टर लेके जाने हैं, तो भाई आप लोग हमेशा कैली को तो हमेशा लगा कर ही रखना, क्योंकि बीआर रैंक में खेलने से ज्यादा तो भागना होता है इधर से उधर। और अगर आप लोग सोलो खेल रहे हो तो फिर आप लोग कैली के साथ साथ मैक्सिम और लकूटा को लेकर जाना, क्योंकि मैक्सिम आपकी मेडिकेट को जल्दी लपेट देगा और लकूटा 2 किल करने के बाद आपकी टोटल एचपी को 250 कर देगा। लेकिन अगर आप लोग स्क्वाड खेल रहे हो तो फिर आप लोग अपने कैली के साथ साथ मिशा और रफेल को लेकर जाना, क्योंकि मिशा आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देगी और किसी का भी एम आपकी गाड़ी पर जल्दी से नहीं जाएगा। और अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आपको कोई डैमेज दे रहा है तो वो डैमेज भी आपको काफी कम पड़ेगा मिशा की मदद से। और रफेल का तो आपको पता ही है कि आपकी गन में वो साइलेंसर फिट कर देता है बिना बोले, है ना। और स्क्वाड में तो भाई स्नाइपर वगैरह या फिर वुड पैकर AC-80 जैसी गनें ज्यादा चलाई जाती है, तो इसीलिए आप लोग रफेल को लेकर जाना। और आप ना अपनी स्क्वाड में चिल्ला के बोल देना कि भाई कोई भी एक बंदा मोको कैरेक्टर की एबिलिटी को लगा लो, जिससे कि आपको एनिमी की लोकेशन भी पता रहे। लेकिन आप मत लगाना मोको को, है ना, आप बस अपने किसी भी एक दोस्त को बोल देना कि भाई तू लगा ले यार प्लीज मोको को, है ना, प्लीज लगा ले भाई, नहीं है। अब अगर बात करें कि आपको सबसे ज्यादा क्या खेलना चाहिए बीआर रैंक में, तो भाई बीआर रैंक में मेरे हिसाब से आपको अपने किसी भी एक दोस्त को पकड़ के उसके साथ डुओ में खेलना चाहिए, क्योंकि भाई स्क्वाड में तो भाई खेलोगे तो भाई स्क्वाड के बंदे तो बहुत ज्यादा हरामी होते हैं, वो किल भी चुरा लेते हैं। इसीलिए अगर आपके पास कोई बढ़िया सा दोस्त है तो आप लोग उसके साथ डुओ में ही खेल लेना। अब अगर बात करें गन कॉम्बिनेशन की, तो आप लोग लॉन्ग रेंज में तो हमेशा वुड पैकर, SKS या फिर AC-80 जैसी गनों का यूज कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों के पास रफेल होगा तो सामने वाले बंदों को पता ही नहीं चलेगा कि आप उनको कहां से मार रहे हो, या फिर आप लोगों को साइलेंसर कहीं पे पड़ा हुआ मिल जाता है तो फिर आप लोग अपनी M14Z में उस साइलेंसर को लगा लेना, क्योंकि M14Z में साइलेंसर लगने के बाद आप लोग तबाही मचा दोगे मैच में। या फिर अगर आप लोग स्क्वाड में खेल रहे हो तो फिर आप लोग भाई लॉन्ग रेंज में सिर्फ और सिर्फ स्नाइपर ही चलाना, क्योंकि भाई स्नाइपर से आप लोग काफी सारे किल निकाल सकते हो और आप लोग स्नाइपर में भी M2 भी ही चलाना। और अगर बात करें शॉर्ट रेंज के गन की, तो भाई बीआर रैंक में अभी तक मुझे मैक्स 7 से अच्छी शॉर्ट रेंज की गन नहीं दिखी है, तो इसीलिए आप लोग हमेशा ये कोशिश करा करो कि आप हमेशा मैक्स 7 को ही चलाओ। अब जो नेक्स्ट चीज है ना वो है कि आपको अभी जाके अपने फ्री लुक वाले बटन को तो ऑन कर ही लेना है, क्योंकि CS रैंक में तो हमें पता होता है कि कौन सा बंदा कहां से आएगा, लेकिन बीआर रैंक में तो भाई कोई भी बंदा चारों दिशाओं में से कहीं से भी आ सकता है या फिर उड़ के भी आ सकता है। इसीलिए बीआर रैंक में आप लोग हमेशा फ्री लुक का यूज किया करो। और आप लोगों को कभी भी ये फरसा वर्सा मिले तो आप लोग इसको फेंक दिया करो, आप लोग हमेशा
हमेशा पेन को ही पीछे लगाकर चला करो, क्योंकि पेन आपके पीछे पड़ने वाले सारे के सारे डैमेज को अपने ऊपर ले लेता है। और आप लोग कभी भी बीआर रैंक में एक ही जगह पर स्ट्रेट मत खड़े होया करो, और अगर आप लोगों को खड़ा होना भी है तो आप लोग वहाँ पे उठक बैठक करते रहा करो, जिससे कि आपका कोई भी कैंपर आपको हैरे टिका के ना मार सके। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि आप लोग जब लैंड करते हो तो आपको लैंड करने के जस्ट बाद ज्यादा लूट के चक्कर में नहीं रहना है। आप लोग बस जल्दी से लैंड करो और जल्दी से कोई भी एक शॉर्ट रेंज की गन ढूंढो, और बस जो भी आपके पास एनिमी कूदे हैं उनके ऊपर डायरेक्ट रश कर दो। क्योंकि ज्यादातर प्लेयर क्या करते हैं कि वो शुरुआत से लेकर एंड तक लूटते ही रहते हैं पूरे के पूरे मैच में, है ना। और कोई भी एक बंदा जब उन्हें मिल जाता है तो फिर वो उन्हें मार के उनकी सारी लूट ले लेता है। तो आप लोगों को शुरुआत में ही एक दो किल निकालने की कोशिश करनी है, मतलब शुरुआत में ही रश मार देना है अच्छी सी गन लेके। और जिस टाइम पे आप रश करते हो ना तो आपको उस टाइम पे एक दो ग्लूवॉल की तो जरूरत होगी है ना। तो इसीलिए आप लोग अपने पेट में वैगर को ही लेकर जाना, जिससे कि वो आपको टाइम टू टाइम ग्लूवॉल देता रहेगा। अब अगर बात करें नेक्स्ट चीज की तो वो ये है कि आप लोग को कभी भी बीआर रैंक में अगर ऐसा लगे कि आपके पास कोई अच्छी खासी लूट नहीं है तो फिर आप लोग किसी ऐसी जगह जाया करो जहाँ पे एक न एक लॉन्च पैड हो, और फिर वहाँ पे जाके आप लोग आराम से भर भर के लूट किया करो। और जैसे आपका जोन वहाँ से चले जाए तो फिर आप लोग एक बार में लॉन्च पैड पकड़ के डायरेक्ट जोन में चले जाया करो। और आप ना हमेशा जोन के बीचों बीच में मत जाया करो, कुछ फायदा नहीं होता जोन के बीच में जाने का। आप लोग हमेशा किनारे किनारे पे ही रहा करो, मतलब जोन से एकदम बिल्कुल चिपक के चला करो, और जोन के अंदर तब जाया करो जब आपका जोन एकदम बन जाए। लेकिन आपको थर्ड जोन के बाद हमेशा जोन में ही रहना है, क्योंकि उसके बाद जोन बहुत ज्यादा एचपी माइनस कर रहा होता है। और आप लोग जब जोन के बनने के बाद जोन में जाओगे ना तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि कोई भी एनिमी की नजर आपके ऊपर नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जोन के बिल्कुल किनारे पे हो, है ना। तो उस टाइम पे आप लोग एक दो किल आराम से निकाल सकते हो। और आप लोग को शायद पता हो या ना पता हो कि हमारी गेम में ना भाई डेली के डेली चैलेंजेस आते रहते हैं बीआर रैंक के लिए, जिसको पूरा करने पे आपको बीआर रैंक के एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। तो इसीलिए आप लोग उसको भी पूरा किया करो डेली के डेली। और हमेशा आप लोग बीआर रैंक में ग्रीन कपड़े ही पहन के जाया करो, क्योंकि बीआर रैंक में भाई ज्यादातर घास वगैरह है ना। तो इसीलिए अगर आप लोग ग्रीन कपड़े पहन के जाओगे तो आपके थोड़े से चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको कोई बंदा आसानी से नहीं देख पाएगा। वरना अगर रेड कपड़े पहन के जाओगे तो फिर तो आप लोग अलग ही दिख जाओगे पूरे के पूरे मैप में। तो इसीलिए आप लोग ग्रीन ड्रेस कॉम्बिनेशन को ही पहन के जाना। अब अगर बात करें बीआर रैंक में हाइडिंग प्लेसेस की, तो भाई मुझे अभी तक कैंपिंग करके रैंक पुश करने के लिए बीमा शक्ति के इस वाले टावर से ज्यादा अच्छी जगह नहीं मिली अभी तक। और मैंने और भी काफी जगह जाके कैंपिंग की है, लेकिन वहाँ पे जाके कोई ना कोई तो बंदा देख ही लेता है मुझे, है ना। लेकिन इस जगह पर कोई भी बंदा नहीं देख पाता है। तो इसीलिए आप लोग भी यहाँ पर बैठ के आराम से 2-3 जोन के अंदर आराम से आ सकते हो और आराम से रैंक पुश कर सकते हो। लेकिन आप लोग इधर आके रैंक पुश तभी करना जब आपको मास्टर या फिर हीरोइक पहुंचने में 20-30 प्लस चाहिए हो, है ना। तो और आप लोग चाहते हो कि भाई माइनस ना हो, तो आप लोग इधर आके आराम से रैंक पुश कर सकते हो।